यहाँ पे जो बद्री ने डिस्क्राइब किया पिच को, आई थिंक मार्जिन ऑफ एरर बहुत बहुत कम है बॉलर्स के लिए। हम इस पूरी इंडिया के बारे में जितना भी हमारा पैनल है, शाहिद हो गया, यूसुफ हो गया, आप लोग हो गए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है एज एन एक्सपर्ट के यहाँ पे जितने विकेट टू विकेट बॉल करोगे और अपनी वेरिएशन लाओगे, अपनी पिच के जो नेचुरल वेरिएशन आपके पास है उसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, किस बैट्समैन के खिलाफ करना है, कौन सी फील्ड आपको इस पिच के ऊपर खड़ी करनी है, किस बैट्समैन के खिलाफ, यहाँ पे डेटा बहुत काम करता है। इसका आयरलैंड नीदरलैंड ने इसका सबूत दिया है। हमें पिछले मैच में एक एक ओवर के अंदर वो पेन अपना पर्ची निकालता था और देखता था कि फील्ड कौन सी सेट करनी है, किस बॉलर को अब लेके आना है। उन्होंने जिस तरीके से वो गेम चलाई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो सारी के सारी मैथमेटिकल गेम खेले हैं। और आई थिंक ये जो मॉडर्न क्रिकेट के साथ साथ जो माइंड गेम खेलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पिच के ऊपर सबसे दोनों टीमों को सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ करनी पड़ेगी ना, तो पिच को रीड करके सिंपलीफाई करें जैसे बद्री ने कहा, और मार्जिन एरर ऐसा होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले, आप ना चांस लो। बिल्कुल जी यूसुफ भाई, हिडन जब नहीं होते पिच रिपोर्ट पे तो आप खासे सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं कि जरा क्लैरिटी आ गई। हाँ देखिए, हिडन ने 2 बार दी और दोनों बार कोई सही नहीं दी उन्होंने इस सारी चीज़ें बता दी थी, तो कोई एक तो हो ही जाती है। लेकिन अभी मैं ये भी सुना है और मैंने रोहित की भी सुनी थी बात, जब टॉस पे तो उसने कहा था मैंने भी बॉलिंग करनी थी। पता नहीं क्यों करनी थी, ये तो रोहित हर टॉस पे ऐसे ही कह रहे हैं। रोहित ऐसी माइंड गेम्स खेल रहे हैं शायद, और जो ये बता रहा हो जैसे विकेट की आवाज़ आ रही है, और वो जो कह रही थी कि पैराडाइज लग रही है बैटिंग के लिए। देखिए अभी मैच होता है, फिर क्या होता है, क्योंकि बाहर से कहना और विकेट पे बोलना बाज का वो चीज़ें नहीं होती, बाज का वही हो जाती हैं। एक रीज़न शायद और हो सकती है रोहित शर्मा के, आप लोग जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी बिकॉज इट इज़ अ बैटिंग सर्फेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडर द लाइट्स ये और अच्छी हो जाएगी बैटिंग के लिए, बिकॉज इधर ड्यू फैक्टर आता है कि नहीं आता, मगर दिस सर्फेस इसमें डिटोरिएशन शायद कम होगी। और फिर एक जब आपके सामने कंपैरेटिवली आपसे छोटी टीम होती है, तो वही होता है कि बोर्ड्स का चेस करने के लिए आपके लिए अच्छा होता है कि उनको ये मौका ना मिले और आप चेस कर सकें, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी गुड चेजिंग साइड। आई थिंक क्रंच मैचेस से पहले आई थिंक सम टाइम टैक्टिकली गेम खेलते हैं। वो टैक्टिकल गेम ये खेलते हैं कि कैन आवर बैट्समैन प्ले अंडर द प्रेशर। अंडर प्रेशर क्या होता है, कई दफ़ा इन पिचों के खिलाफ जब आपके पास 300 या 250 स्कोर हो जाता है, और क्या हमारे बैट्समैन चेस कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा रिदम में जा रही है इंडिया। तो अच्छे रिदम के ऊपर वो ये चांस लेना चाहेंगे कि हमारे बैट्समैन 250, पौने 300 अगर हमारे खिलाफ होता है, कैन वी डू इट ऑन अ फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल। जब ये चीज़ें सामने रख के आप फैसले करते हैं ना, इट मीन्स यू नो वेयर आर यू गोइंग बेसिकली। ये बहुत, मुझे तो ये लगता है, वरना 90% मैं तो बहुत फर्म बिलीव है, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर मैं जिस टीम की भी कोचिंग करता हूँ अल्लाह के फजल से, मेरा ये 70-90% ये होता है, डिपेंड करता है पिच के ऊपर, 90% ये होता है कि विन द टॉस एंड बैट। बिकॉज कुछ भी कंडीशंस हो, स्कोरों का जो प्रेशर होता है ना, वो कोई उसका मैच नहीं है। आप जो मर्जी करें, जितनी मर्जी टीम खिला लें, आप साउथ अफ्रीका को देख लें। साउथ अफ्रीका को हम देखेंगे, मगर एक ब्रेक पर जाएंगे जल्दी से, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। To focus our own game. We are not worried about opposition. वो प्लान करके आते हैं, वो आपको ऑपोजिशन को ना तो छोटी टीम को समझ के वो ये समझते हैं, न्यूजीलैंड हम्बल कहते हैं, बार बार कहते हैं ना हम्बल लोग, वो अपनी ऑपोजिशन को अगर आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे तो वो कहेंगे दे आर द बेस्ट टीम, वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ कहेंगे दे आर द बेस्ट टीम। सो व्हाट वी हैव टू डू अगेंस्ट बेस्ट टीम, we have to remember our strength and our process. If you do that, you have a chance to go all the way to the final. अच्छा, I remember केन विलियमसन किसी एक पिछला वर्ल्ड कप था या उससे पिछला एक वर्ल्ड कप था जिसमें उनका मैच मिनोस के साथ था, तो उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये पूछा गया था, तो he said it's just next match for me. What's the opposition and who am I playing against? I don't care about that. It is a next match for me and my team has to deliver the way we deliver. तो वो इट इज द सेम। अभी यूसुफ तो पाकिस्तान टीम के रिचार्ज रीसेंट रह गए। यूसुफ, हमारा मतलब क्वेश्चन है आपसे, आप देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ हम उधर हार गए, उधर 2020 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, क्यों हम हारे? वो पाकिस्तान टीम बहुत तगड़ी टीम है, बिकॉज यू आर स्केर्ड ऑफ लूजिंग अगेंस्ट देम। आप उनके साथ जब ऐसे टीमों के साथ ऐसा करते हैं, इट मींस यू आर थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, यू नॉट थिंकिंग अबाउट योर प्रोसेस। ये वजह से आप फिर पीछे जाते हैं। इज दैट करेक्ट यूसुफ? वैसे वाकई पर्थ में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इन जिम्बाब्वे? देखिए वो मैच भी ऐसे ही था
मेरा ख्याल है कि हमारी बैटिंग लाइट्स में आई थी, मुझे लगता है। अगर आप देखें लाइट्स में बैटिंग थी, सेकंड थी बैटिंग। हाँ सेकंड बैटिंग है, लाइट्स में बैटिंग आई। तो वेदर जो है ना वहाँ आप थी मेरा ख्याल खुद, बहुत ठंड थी। ऐसा कभी इन दिनों में वहाँ नहीं हुआ जैसे पर्थ में थोड़ी गर्मी होती है, ऐसा वेदर नहीं होता। लेकिन गर्मियों में भी वहाँ बॉल हिल जाता था, लेकिन इस बार वेदर की वजह से बॉल चल रहा था वहाँ, हालांकि फ्लैट विकेट्स हो गई वहाँ, लेकिन वो बॉल थोड़ा बहुत हिला। लेकिन हमें नहीं हारना चाहिए था, ये बात तो है। हमारी टीम बहुत बेहतर है, फार बेटर उनसे। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है कि आप बड़ी टीम जब छोटी टीम से ये डर हो के हार ना जाएं, तो वो हो भी जाता है बात। 130 131 रन का टारगेट था वहाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर हम नहीं अच्छा खेले इसीलिए हारे ना, इसीलिए मुश्किल में आ गए थे ना। अब आप दुआओं पे आ गए थे, क्या ये कुदरत का करिश्मे पे आ गए थे। मैं आपकी तरफ आऊंगी मुशी भाई, क्या ये हुआ था बिकॉज उससे एक दिन पहले सिकंदर रजा का इंटरव्यू किया था मैंने, एंड यही बात हुई थी कि कितना एडवांटेज उसने पीएसएल से उठाया है, दैट ही नोज आवर प्लेयर इनसाइड आउट। उसने सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट बॉलिंग की हुई थी, ऑब्वियसली अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ नेट्स में प्रैक्टिस की हुई थी। ही सेड कि आपको ये क्यों लगता है कि सब मुझे जानते होंगे, क्या पता मैं उससे एडवांटेज उठा लूं। एंड दिस इज व्हाट ही डिड द अदर डे। ही टुक व्हाट 4 विकेट्स, कोई 4 विकेटें शायद सिकंदर की थी उस पूरे उसमें, तीन चार विकेट। नहीं मगर ये इसको अदर वे राउंड देखें। हाँ 3 विकेटें ली थी सिकंदर। मगर अगर इसको अदर वे राउंड देखे ना आप, तो जो मेरे खिलाफ खेलता है तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता होगा। बिल्कुल पता तो अगर सिकंदर को पता है तो मुझे, मैं तो सिकंदर से बड़ा प्लेयर हूँ। पाकिस्तानी प्लेयर तो विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह दे आर बेटर देन सिकंदर ना। तो व्हाई इट्स अ माइंड गेम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स नथिंग टू डू विद स्किल। वर वी ओवर कॉन्फिडेंस वर्सेस? नो, आई थिंक वी वर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम डरने, इंटेंट खत्म हो जाता है ना जब आपका कि यार आउट ना हो जाऊं, इनके खिलाफ मैच जितवाना। हमारे पाकिस्तान में हुआ क्या, वो एक तो फिर नेदरलैंड्स के खिलाफ क्यों नहीं हमारी ये इंटेंट? तो वो भी पर्थ में ही था मुकाबला अगला, तो क्या हुआ था, हम जीत गए थे। क्यों? वजह उसकी रीजन क्या है कि पाकिस्तान को, जब अभी आपने एशिया कप में नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान में मुल्तान को मैच देखा था, हमारे देखा था, बाबर ने 150 किया था, हमारी वो पहले 35-40 ओवर देखे थे आपने? व्हाट वाज दैट? They were not taking the chances because they were scared to losing wickets. Yes. पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी तगड़ी टीम है। हमारे बैट्स, जब आप छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं आपके ऊपर डबल प्रेशर किस चीज का आ जाता है, हार ना जाए यार, ये ना हो जाए यार, वो ना हो जाए। इसलिए न्यूजीलैंड को शाबाश देनी चाहिए कि केन विलियमसन कह रहा है कि इट्स अनदर गेम एंड वी गॉट टू रिमेंबर आवर स्ट्रेंथ। इफ द बॉल इज देयर टू हिट फॉर 4, either Shaheen is bowling और नेपाल का कोई बॉलर गेंद कर रहा है। If the ball is in my area, I will hit for 4. मेरे प्रोसेस मेरे नेपाल की टीम के खिलाफ नहीं है, मेरे प्रोसेस पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ एक जैसे हैं। इसलिए मैं बड़ा प्लेयर बनता हूँ, इसलिए मैं बड़ी टीमें बनती हैं। हमारा चेंज हो जाता है इंटेंट, बिकॉज माइंडसेट ऐसा हो जाता है हमारा। सो ये पॉइंट जो है ना, ये इसको मैं डिस्कस करता हूँ, इसलिए वहां पे लीडरशिप और मैनेजमेंट का रोल और तगड़ा हो जाता है कि बताने की जरूरत है कि रिमेंबर योर प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। ये आप जितने भी बड़े प्लेयर देखिएगा, मैं साउथ अफ्रीका को एग्जांपल देता हूँ, व्हाई दे चोक ऑन द डे, चोक क्यों किया उन्होंने? बिकॉज दे वर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग।